बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम क्या बोलती पब्लिक में आज हम पहुंच गए हैं पश्चिम विधानसभा। पश्चिम विधानसभा वो सीट है जहां पे अभी वर्तमान में कांग्रेस से विकास उपाध्याय यहां पर विधायक है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत को हराकर वो यहां से जीत हासिल किए हैं। लगभग इस समय भी उनका लड़ना तय है। हमारे साथ पब्लिक भी है और आम जनता भी और साथ ही जो है राजनीतिक मेहमान भी है। हम सीधा जुड़ेंगे और पूछेंगे कि क्या है पश्चिम विधानसभा का हाल। सर, इस बार लगभग विकास उपाध्याय जी फिर से लड़ना तय है। क्या देख रहे हैं माहौल, किस तरह से विकास हुए हैं और क्या कुछ कमी है? पश्चिम विधानसभा की पवित्र भूमि पे विकास भैया को फिर से टिकट मिल रही है, विधायक बनने जा रहे हैं। और इस पश्चिम विधानसभा की पवित्र भूमि में जितने भी कांग्रेस के सदस्य हैं, मन तन धन सब लगा के जिताएंगे भारी वोटों से। और उनके लिए जान की भी हाजिरी लगा, जान की बाजी भी लगा देंगे। जो उम्मीद थी उस उम्मीद में खरे उतर पाए विकास उपाध्याय जी? बिल्कुल, उम्मीद से बहुत ज्यादा ही खरा उतरे हैं। जैसा कि चुनाव के समय एक स्लोगन दिया था कि नेता नहीं बेटा चुनो, तो आज वो बेटा बन करके जो है पूरे पश्चिम विधानसभा में, चाहे वह सुबह हो चाहे रात हो, हर जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ये हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि पहली बार पश्चिम विधानसभा में एक काम करने वाला व्यक्ति चुन करके आया हुआ है। ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। क्या कहेंगे सर आप, काम हुए पश्चिम विधानसभा में? बहुत अच्छे काम हुए, बहुत अच्छे काम हुए। और उम्मीद थी जो नहीं हो पाया? बाकी इस 5 साल में आगे हो जाएगा। 5 साल में हो जाएगा। चलिए ठीक है, बीजेपी के भी यहाँ पर है। कांग्रेस वाले तो बोल रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है पश्चिम विधानसभा में, कोई भी खड़े हो जाए बीजेपी से जीत कांग्रेस। चलिए, पहले तो आप बंसल न्यूज का स्वागत है हमारे इस गोल चौक में। और जो बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान है। लेकिन जैसा उनकी बात में एक ही बात आ रही कि हमारे सुख दुख में आते हैं। जनता ने विकास उपाध्याय को विकास के लिए चुना था और उनकी भावना जिताने की है, उसका स्वागत है। लेकिन जिताती तो जनता है। ये जनता के पास जाके क्या जवाब देंगे, कौन से काम का जवाब देंगे? आज रायपुर शहर की हालत अपनी दशा और दिशा स्वयं बता रही है। तो एक जनप्रतिनिधि को काम के आधार पर ही चुना जाता है। जैसा 15 वर्ष का रायपुर पश्चिम का काम लोगों ने देखा है और वो काम आज भी बोल रहा है। ये तो उन कामों का मरम्मत भी नहीं करा पाए, किस विकास की बात करते हैं? ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि काम का मरम्मत ही नहीं हो पाया है करके। 15 साल में जो काम है वही काम अभी भी है। देखिए, अब मुद्दे तो है नहीं भाजपा के पास बोलने के लिए। तो आप गिना दीजिए ना काम कौन। मेरे पास ये लिस्ट है, पूरा लिस्ट है कि विकास उपाध्याय जी ने 4 वर्षों में, उसमें भी आपने देखा है कि 2 वर्ष जो है वो तो कोविड में चला गया। कोविड में आप देखिए भाजपा का कौन सा नेता है जो कोरोना काल में विकास उपाध्याय जितना काम किया है? कोई नाम गिना दे कि कोई निकला है यहाँ से। ये तो कह रहे हैं कि बहुत काम हुआ है करके, 5 साल में 15 साल में वो काम नहीं हो पाया यहाँ पर। मैं फोटोबाज विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ, आज डेंगू की इतनी बड़ी समस्या रायपुर में है, ठीक है, वो कितने घर जा जाके दवाई डाले ये मुझे बता दो। डीडी नगर में जिस दिन अमित शाह जी आए थे, वो डीडी नगर में मुश्किल से 4-5 घर गए हैं, फोटो खिंचाए और निकल गए। इससे जनता को राहत मिलेगी क्या, मुझे ये बता दीजिए। जनप्रतिनिधि हैं, वो उनको काम करवाना चाहिए। पहली बात। 2-3 बात इन्होंने कहा कोरोना का वैक्सीन मोदी जी ने लाया है। आज घरों घर में वो वैक्सीन लगा है, तभी बात हुई है। और इनकी बिचारी की मतलब मजबूरी देखिए कि इनको विधानसभा छोड़ के सिर्फ एक वार्ड की बात करनी पड़ रही। इस बात से आप समझिए। ये तो बोल रहे हैं कि विधायक जो है आपके सिर्फ फोटोबाज विधायक है, फोटो खिंचाने से काम नहीं चलेगा। क्या वाकई में 4.5 तक विकास ने सिर्फ फोटो खिंचाया है? नहीं, आज ही बात बता रहा। आज ही सुकरावी बाजार वार्ड नंबर 26 में पूरे नगर निगम का अमला को लेकर के 8 मशीन ले जाकर के 8 या 9 मशीन ले जाकर के ब्लीचिंग पाउडर ले आज ही छिड़काव किया है। बीजेपी का आरोप तो यही है कि सिर्फ फोटो खिंचाते हैं, विकास है ना। हम लोग ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के पास कटु सत्य है, न केंद्र में न राज्य में कहीं कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग 15 साल में लोगों को हॉस्पिटल भेजा, हमने हॉस्पिटल घर तक भेजा, हमने लोगों का इलाज किया। इन्होंने शिक्षा का व्यवसायीकरण, हमने फ्री में शिक्षा दिया। राज्य सरकार गरीब से लेकर के मजदूर से लेकर के उद्योगपति तक का हर आदमी को सब्सिडी दिया, हर आदमी सहयोग किया। आज छत्तीसगढ़ में, इनके राज्य में 15 साल के राज्य में गरीब और गरीब हो गया, रईस गरीब हो गया था। हमने 40 लाख परिवार को गरीबी से ऊंचा स्तर पर पहुंचा। ये कांग्रेस पार्टी का काम। कांग्रेस पार्टी का देने बोल रहे हैं कि ऊपर उठाया है गरीबों को। सम्मान्य हमारे कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाहता हूँ, 4.5 साल 5.5 साल हो रहा है, एक बड़ा काम विकास उपाध्याय जी के द्वारा किया गया बता दीजिए। क्योंकि ये पूछ रहे एक बड़ा काम बता दीजिए ना, अगर पूछ ही रहे। मैं काम अगर पूछना चाह रहे हैं
बता देंगे जब देश और पूरी दुनिया में जब कोरोना का लहर चल रहा था, जब कोरोना की महामारी थी, तब यही भाजपा के नेता और इन्हीं के विधायक, पूरे विधायक घर में बैठ के तख्ती लेके जब विरोध प्रदर्शन करते थे, तब विकास उपाध्याय टाटीबंद चौक में खड़े होके प्रवासी मजदूरों को चप्पल, खाना, सब चीज विकास उपाध्याय ने उपलब्ध कराया। लोगों को, मरीजों को हॉस्पिटल में बेड दिलाने से लेके डेड बॉडी को उठाने तक अगर किसी ने मदद की है तो वो विधायक विकास उपाध्याय है। उसमें वैक्सीन में भी यदि डेड बॉडी है तो उसमें भी फोटो खिंचाए होंगे, उसमें भी राजनीति कर रहे थे, वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, वैक्सीन लगवाने का। जो व्यक्ति काम करता है ना भैया, उसका फोटो आता है। जो 24 घंटे जनता के लिए जो उपलब्ध रहता है ना, वो विकास उपाध्याय है। ये बीजेपी के तमाम लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे काम ही नहीं हुआ है पश्चिम विधानसभा में, और इस समय बीजेपी के ही प्रत्याशी से जीतेगा जो भी खड़े होगा। बिल्कुल गलत बात। जीत तो हमेशा कांग्रेस पार्टी की होगी। पूरे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, पश्चिम में भी। ये कह रहे फोटोबाज, तो इनको मैं बताना चाहती हूँ, देश में सबसे बड़ा फोटोबाज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अभी तो बात हालांकि यहाँ की हो रही है, यहाँ की बताइए पश्चिम विधानसभा की। लेकिन ये बात हुई है कि विकास भैया फोटो खिंचा रहे करके, विकास भैया फोटो नहीं खिंचा। बीजेपी का सीधा ये कहना है कि सिर्फ फोटो खिंचाते हैं, काम नहीं होता। हाँ, काम होता है। आप पब्लिक में जाइए, देखिए पहला काम रायपुरा में, एक मिनट, रायपुरा के ओवरब्रिज के पास में दारू भट्टी था, जिसको किसी ने नहीं हटवाया था, हमारे विकास भैया ने हटवाया। ये बड़ा देखिए शराब दुकान को हटाने का मालूम नहीं है। वो रायपुरा का दारू भट्टी 5 साल पहले हट गया, कोरोना में खुला, कांग्रेस शासन के समय। ये स्थानीय ना, ये भी विरोध किए, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं किए, तब उसको हटवाया। पश्चिम में जितने भी तालाबों का सौंदर्यीकरण है, अंडर ब्रिज जो बने हैं, रेलवे के विकास किया गया है, और जितने भी सौंदर्यीकरण अभी भी हो रहे हैं, सड़कों का निर्माण विकास उपाध्याय के द्वारा किया गया है, और जितने भी छोटी रोडें हैं अंदरों की, वो भी विकास उपाध्याय द्वारा किया गया है। सब कार्य विकास के द्वारा। तो बोल रहे हैं कि सभी काम जो है वो विकास उपाध्याय के द्वारा किया गया। नाम विकास रखने से विकास नहीं करता, वो एक्चुअली में पश्चिम का विनाश है। अच्छा, पश्चिम का विनाश है। ठीक है जी, कह रहे हैं कि कोरोना काल में विकास भैया ने फोटो खिंचाए, सिर्फ फोटोबाजी की है, तो उनका एक फोटो दिखा दो जो फोटोबाजी की है कोरोना काल में। फोटो दिखा दीजिएगा, फोटो तो दिखा दीजिए, अभी तो समय है। फोटो काल में काम नहीं करते, सिर्फ हवाई बातें करते हैं, सिर्फ घर में छुप रहते, घर में छुप ही बात करते हैं। आप लोग घर से बाहर निकले थे आप लोग घर से बाहर? हम घर से बाहर निकले हैं, सब काम किए हैं। अगर एक विधायक काम करता है तो जनता के बीच में बताने की जरूरत नहीं कि मैं इतने लाखों का काम किया हूँ। इनके माध्यम से बैनर पोस्टर लगाना पड़ता है कि हमने काम किया, बताना पड़ता है कि इतना काम किया है। क्या लगता है पश्चिम का? अरे भैया, वो तो एक खंभा नहीं हटा पाया रायपुरा का, तो क्या विकास करेगा? पूछ लो उसका कांग्रेसी मित्र को। खंभा नहीं हटा पाए बोल रहे हैं। घर में हम लोगों ने कोरोना काल में मास्क बांटा है, ये पूरे वार्ड वासियों से पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें, हर घर का फोटो है मेरे मोबाइल में। ये बताइए इस समय क्या लग रहा है, पश्चिम में माहौल क्या लग रहा है? पश्चिम में विकास उपाध्याय जी नाम खाली विकास है, और कोई तरह का कोई विकास नहीं है। पूरा रोड, नाली, बिजली, पानी, सड़क सब खराब हो रखा है। लेकिन तारीख सुनिए, 14 अगस्त की रात को, जो 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस, 14 तारीख की रात को इतने बड़े गोल चौक में एक लाइट नहीं जल रही थी। आप जाके देख सकते हैं। जी बताइए। इनके मंत्री जी ने 4 साल में रोड बनाए, जो 4 साल पहले ही रोड बने, रोड की क्या हालत है, जाके क्वालिटी को देख लीजिए। वो रोड को बनाने का काम हमारा विधायक एसबी का सबसे ज्यादा काम हुआ है पश्चिम विधानसभा में हुआ है। एक पोल, एक कभी आज 11 kV का तार हटाना, आज लोगों का पसीना छूट जाता था। आज पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय ने इतना आसानी से लोगों को सुविधा दिया। आज सबसे ज्यादा अगर सीएसबी का काम हुआ, पश्चिम विधानसभा में काम हुआ है। देखिए आदरणीय, यही से आप आंकलन लगा लो, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोमा में चला गया है, उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है ना। ये हुजूम जो निकली हुई कोई चमचागिरी वाला हुजूम नहीं है। हम लोग सबसे पहले काम जो करते हैं उस जनप्रतिनिधि के उसमें है। क्या बीजेपी कोमा में चले गई है? जितने लोग बोल रहे हैं कि कोमा में चले गई है, आप इनसे समझ लीजिए कि जब बोलने के लिए लोग इतना लड़ाई कर रहे हैं, तो अभी जब चुनाव में आएंगे तो आपस में कितना लड़ाई करेंगे। ठीक है, एक मिनट देखिए कांग्रेस, एक मिनट रुकिएगा। कांग्रेस से तो लगभग विकास उपाध्याय यहाँ से लड़ेंगे ही, लगभग तय हो गया है।
बीजेपी से किसको देखते हैं आप? अंशु चंद्रवंशी जी भी एक प्रबल दावेदार है, तो क्या माना जाए किसी को भी टिकट मिलेगा तो आप लोग साथ देंगे? साथ देंगे और कमल फूल के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कमल फूल लड़ेगा यहाँ। जी आप बिल्कुल सही, ये बोल रहे हैं कमल फूल लड़ेंगे, बिल्कुल सही बोले, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया, ये मोदी के दम पे लड़ेंगे, मतलब इनका खुद का नहीं है। सुनिए भैया, दूसरी बात ये कहते हैं शांत रहिए, ये कहते हैं विकास कार्य इन्होंने किया है 15 साल। शांत रहिए, एक मिनट भैया, ये कहते हैं एक मिनट, ये कहते हैं विकास कार्य किया है 15 सालों में, जहाँ 5 किलोमीटर तक के लोगों का घर नहीं है, वहाँ पे इन्होंने सड़क बनाया है। ये भ्रष्टाचार है, विकास कार्य नहीं है जो 15 साल में इन्होंने किया है। कमल लड़ेगा पश्चिम में, पंजा क्या उसको हरा पाएगा? बिल्कुल नहीं, भाजपा जी को हराएगी जरूर, क्योंकि विकास भैया का काम बहुत अच्छा है और हम सब साथी हैं और आम पब्लिक भी विकास भैया को चाहती है। 2-4 नाम गिना दीजिए, 2-4 नाम गिना दीजिए अंशु जी को, 2-4 काम गिना। देखिए मैं बात संक्षिप्त में करूंगा, भैया मैं बात संक्षिप्त में करूंगा। 15 साल यहाँ भाजपा सरकार रही, 10 साल भाजपा सरकार होने के बाद जब 2013 में विकास उपाध्याय जी ने यहाँ चुनाव लड़ा और यहाँ के पूर्व मंत्री को जब मात्र 6000 वोट से जब हराया, तब उस मंत्री की 10 साल बाद आंखें खुली और उसने 5 साल में आनंद फानंद ने पूरे हजारों करोड़ का घोटाला कराया। ये घोटाले की सरकार है। अरे जाके देखो स्काई वॉक आज घोटाले के भेंट चढ़ा हुआ है। आज 2003 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके पहले सिर्फ 2 रोड था, एक जी रोड और एक ये। उसके बाद आज अगर हम चल पा रहे रोड पे, भैया सिर्फ भैया को 2.5 साल मिला है, ठीक है, 2.5 साल मिला क्योंकि 2 साल कोरोना में चले गए। इसके बावजूद आप रोड देख लो, ठीक है, जो 15 साल में नहीं हुआ वो 2.5 साल में काम हुआ है विकास भैया के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी वाले बड़ा काम उसी करते हैं जिसमें 300, 400, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट लाते हैं और उसमें भ्रष्टाचार करते हैं। हमारी नियत भ्रष्टाचार करने की नहीं थी, हमारी नियत भ्रष्टाचार करने की बिल्कुल नहीं थी। हमारा नियत लोगों का साथ देने का था। जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया था उसको पाट के आज आप वहाँ घूम लीजिए, हम सब जगह आपको दिखा देंगे। यही दीनदयाल उपाध्याय नगर है। पिछले 15 साल में जितना खेल का मैदान है, माननीय महोदय ने यहाँ पे काम करेंगे करके बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया और पूरे खेल के मैदान के बच्चों बहुत को खा दिया। आप लोग भ्रष्टाचार के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ। इन्होंने अभी 1-2 लोग और बोले भैया भ्रष्टाचार, 4 साल 10 महीने हो गए, काहे कार्रवाई नहीं की है? कमीशन ये खा रहे हैं, मतलब कमीशन ये खा रहे हैं ना, क्यों नहीं किया कार्रवाई? कार्रवाई की बात छोड़ो, मैं विगत 6 महीने से डीडी नगर के प्रभारी के रूप में हूँ और मैं यहाँ पर विगत 2 दिन पहले विकास उपाध्याय जी के साथ जब डेंगू का छिड़काव चल रहा था तो देखा 2 घर नहीं, करीब 2 घंटा हमने घूमा और उसके बाद जो छिड़काव किया पता चला सफाई का जो ठेका में जो कर्मचारी यहाँ आते हैं वो चेहरा दिखाने के लिए आते हैं, बाकी दूसरे वार्ड में अच्छा सुनिए एक मिनट देखिए, ले रहा हूँ। आप लोगों ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार करने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट लाते हैं। आप लोगों की सरकार है, कार्रवाई क्यों नहीं करे? जवाब दे दीजिए। स्काई वॉक पे कार्रवाई हो रही है, एक्सप्रेस वे पे कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जांच नहीं हुई अभी तक, जांच होने के बाद कार्रवाई होगी। ग्रामीण में तो बोल रहा हूँ, ये फोटो देखिए, इनका ये था जो डेंगू का मैं बताना चाह रहा हूँ। ये 2 महीने पहले ये मुख्य मार्ग का रोड है और पीडब्ल्यूडी के सचिव में, पीडब्ल्यूडी के आपके मंत्री विकास उपाध्याय हैं और ये 2 महीने पहले कंप्लेंट हुई है इसी में डेंगू का छिड़काव करने। अच्छा ये बताइए, काम हुआ कि नहीं हुआ आपके क्षेत्र? काम बिल्कुल नहीं हुआ है, मैं कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये डीडी नगर में दिखा देता हूँ। 4 महीना पहले खोदा गया था, पार्षद को पता ही नहीं कर रहा है काम। उसका जगह इतना कब्जा में है कि उसका गेट ही खोलने के लिए जगह है, बाकी पूरा कब्जा हो गया है, उसको नहीं हटवा पा रहा है वो। तो क्या कहेंगे ये बताइए, पश्चिम का माहौल क्या लग रहा है इस समय? पश्चिम का माहौल पहले भी अच्छा था और इस बार फिर से हम लोग कमल खिलाएंगे। हाँ, पिछले बार इन लोग झूठ फरेब करके भोली जनता को इन लोगों ने वो कर दिया था, लेकिन अब ये भोली जनता इनको बताएगी। आवास योजना के पट्टा वाले खोज रहे हैं, इनको देने का वादा किए थे, आ रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता वाले खोज रहे हैं। निराश कौन है? जनता से पूछो, पार्षद कौन है? जनता पट्टा कांग्रेस ही दी है। 40-50 साल से इतिहास देखो,
कभी बीजेपी गरीबों को पट्टा नहीं दिया आज तक। कांग्रेस ही वो पार्टी है जो गरीबों को पट्टा देती है, जमीन देती है। बाकी बीजेपी जन कल्याणकारी कोई भी काम आज तक गरीब जनता को। छत्तीसगढ़ में या मोदी आ जाए या अमित शाह आ जाए तो भी चुनाव हम लोग नहीं जीत पाएगा। मैं लिखित दे रहा हूँ। तो बड़ा दावा कर रहे हैं, क्यों बड़ा दावा? काका माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हम चुनाव जीत कर ही दिखाएंगे। चलिए कोई भी आ जाए, अब कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए। कक्का नहीं पूरा ठगा है, आदिवासियों को ठगा। आदिवासी सुनिए युवा वर्ग बात करे ना। आदिवासी जो भाई और बहन, जो आदिवासी भाई थे विधानसभा में किसने दौड़ लगाई थी? सुनिए कक्का ने पूरा, कक्का ने मेरी बात सुनिए। भूपेश बघेल जी बोलते हैं सभी छत्तीसगढ़ लोकल हैं, लोकल लोग को टिकट देंगे। हम स्वागत करते हैं भूपेश बघेल जी का, यहाँ से भी लोकल टिकट दे दे। पश्चिम का बताइए अभी कि पश्चिम में क्या माहौल है सर? ये पश्चिम में हमारे विधायक ने बेटा बन के वोट मांगा था और उन्हें बेटा बन के पूरा काम किया है। उनका जब एक मिनट मुझे बोलने का पूरा मौका दिया पहले। जब एक मिनट बेटा बन के वोट दिया था। आ रहा हूँ मैं, एक करके लूंगा। लेकिन नालायक निकला, बेटा नालायक निकला बोल रहे हैं, बताइए। देखो जो काम कर रहे हैं वो सबको दिख रहे हैं। रायपुर पश्चिम में इतना विकास हुआ है। 90 विधायक में विकास उपाध्याय देना, 90 विधायक में विकास उपाध्याय जैसा कोई विधायक नहीं है। इसके पहले 15 साल में अगर हमारे लोकल आदमी को सम्मान मिला होगा तो यही भारतीय जनता पार्टी से पूछ के बताओ कि लोकल आदमी को सम्मान मिला नहीं मिला। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए ये जो पूछ ले रहा हूँ। हम जो है ये कांग्रेस वाले का जो है ना, अरे बोलने दो भैया, बोलने दो भैया, बोलने दो। क्या है देखिए, स्वाभाविक रूप से सत्ता का अहंकार बोल रहा है। सत्ता अहंकारी व्यक्ति को बना देती, लेकिन जनता तय करेगी। आज पश्चिम वास्तव में काम और नाम के बीच पश्चिम का फैसला होने वाला है कि जनता स्वयं तय करेगी कि वो 15 साल के काम और ये जो 4 साल 10 महीने के जो विषय आए हैं इस पे जनता तय करेगी। आज इनको सत्ता का अहंकार हो गया है, इसलिए ऐसा चिल्ला रहे हैं। अहंकार हो गया, गलत बात बोल रहे हैं। जो अहंकारी लोग हैं उनको अहंकार ही दिखता है। और पहली चीज है, इन्होंने कहा विकास उपाध्याय जी छत्तीसगढ़ी नहीं, वो दामाद है छत्तीसगढ़ के दामाद है। कैसे बोल दिए इनके पास नहीं है छत्तीसगढ़ी वाले, कोई भी नहीं है। आज अभी इन्होंने कहा, शांत हो जी अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेसी आपस में लड़ रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि हम लोग इतने समर्थक है। जब भैया की तारीफ के लिए लड़ रहे हैं तो सोच लिए चुनाव में क्या हालत होगा। दूसरी बात, भैया शांत हो जाइए। दूसरी बात, ये डीडी नगर वार्ड है, गोल चौक है। यहाँ का पार्षद को जो खोज के ला देगा उसको मेरी तरफ से इनाम है। यहाँ का पार्षद को कोई जनता बीच में दिखाए, मेरी तरफ से इनाम है उसको। सब यहीं के रहवासी है, मैं भी यहाँ से 25 साल से रह रहा हूँ। आप ग्राउंड रिपोर्ट में जाके पूछ लीजिएगा यहाँ का क्या हाल है। 4.5 साल ऐसे निकल गए हैं, एक काम गिना दिएगा। ये अगर वोट के लिए जाएंगे ना, स्थिति देखिएगा। ये पूछते हैं 4.5 वर्ष में विकास उपाध्याय जी ने क्या किया। मैं इनसे पूछता हूँ कि अगर 4.5 वर्ष उन्होंने क्या किया, आप इस चीज को देख रहे हो तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ फिर ऐसा क्या कारण था कि यहाँ पर जो 15 साल के जो मंत्री थे उनका फोटो नहीं है, दूसरे का फोटो लगाना पड़ रहा है। क्या कारण है बता दीजिए, क्या कारण है? फोटो सब जगह है, जो जैसा कार्यक्रम रहता है वो फोटो रहता है। देखिए ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पहली बात तो हमारे यहाँ फोटो की राजनीति नहीं होती। फोटो का मामला इनको मुबारक हो, लेकिन जैसा पार्टी का प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से फोटो। अभी इनके एक कार्यकर्ता ने कहा कि विकास उपाध्याय छत्तीसगढ़िया नहीं है। उन्होंने कहा क्या ये भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता अपने कार्यालय में लिख के देंगे कि राजेश मूणत को यहाँ टिकट नहीं मिलना चाहिए? क्या लिख के देंगे बताए? मेरे लिख कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता पश्चिम विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, ये हमारी सोच है। हम सर्वभाव सर्वधर्म संभाव वाले लोग हैं। देखिए इनका आप टर्निंग पॉइंट में आ गए। आप अपने बचाव करने के लिए आपने अपना मुंह मोड़ा। इस चीज को हम मानते हैं। विकास उपाध्याय छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है और छत्तीसगढ़ का वासी है और हमारा छोटा भाई है, और उससे अच्छा जनसेवक कोई हो नहीं सकता रायपुर पश्चिम में। मैं चुनाव जीतूंगा। भाई साहब को बोलना चाहूंगा, यहाँ विकास
विकास की बात हो रही है, यहाँ टिकट की बात नहीं हो रही है ना। मैं ये दीदी का जवाब देना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले बोले विकास उपाध्याय गृह विभाग के संसदीय सचिव है, पर यहाँ पे कितने बलात्कार और कितना क्या हो रहा है ये पूछिए कि महिला सुरक्षित है कि नहीं है, ये पूछिए दीदी से। यहाँ पर महिला सुरक्षित है कि नहीं, ये पूछिए बात को। बेच दिया इतने यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये बता दे, कांग्रेस पार्टी की योजना का लाभ इनको नहीं मिला क्या? इनके बच्चे आत्मानंद में नहीं पढ़ते क्या? इनको एपीएल राशन कार्ड का लाभ नहीं मिला क्या? इनको शहरी स्वास्थ्य श्रम योजना का लाभ नहीं मिला क्या? बता दीजिए, आज जितने भारतीय जनता पार्टी के सब कांग्रेस शासन की योजना का लाभ ले रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए ये क्या बोलती पब्लिक में। फिलहाल पश्चिम विधानसभा का दृश्य हमने देखा। लगातार कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी जीतेगी, बीजेपी का दावा है, कांग्रेस कह रही है कि हम जीतेंगे, बीजेपी कह रही है कि हम जीतेंगे। लेकिन अब पश्चिम विधानसभा में क्या होगा ये तो जनता ही फैसला करेगी। फिलहाल बीजेपी का मानना है कि यहाँ पे एक बार विकास नहीं हुआ। कांग्रेस का दावा है कि हमने 4.5 साल में हमने काम किया। अब देखना होगा जो 2023 का चुनाव होगा, यहाँ का परिणाम क्या होता है। कैमरा पर्सन के साथ में पांडे, बंसल।